बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बसवा से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर, उपखंड की ग्राम पंचायत केसरी सिंहपुरा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत WSP वेस्ट सिविलाइजेशन पॉइंट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गांव में स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे इस कार्य की प्रशासनिक स्तर पर निरंतर निगरानी की जा रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजेंद्र कुमार मीणा और कनिष्ठ तकनीकी सहायक राजेंद्र सैनी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किए जा रहे हैं। अधिकारियों का लक्ष्य है कि कार्य समीक्षा समय सीमा से पूरा हो ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। सरपंच बद्री सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पौंड गांव के गंदे पानी के वैज्ञानिक उपचार यानी ट्रीटमेंट में सहायक होगा। इससे न केवल गांव की गंदगी साफ होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लाभ मिलेगा। गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे बसवा से आप। सीकर से अगली खबर देख रहे हैं। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के लीला की ठाणी निवासी रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवान अशोक कुमार लील की पार्थिव देह शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंची है, जहां गमगीन माहौल में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। अशोक कुमार के असम के गुवाहाटी में तैनात थे। बता दें आपको, जहां ड्यूटी के दौरान एक हादसे में उनका निधन हो गया। जवान की पार्थिव देह को शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचाया गया है, जहां से शनिवार सुबह थोई थाना लाया गया। खोई थाने से पैतृक गांव लीला की ढाणी तक सैकड़ों युवाओं और ग्रामीणों ने तिरंगा रैली निकाली। पूरे रास्ते भारत माता की जय और अशोक लील अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। पार्थिव देह के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। बता दें आपको, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजकीय सम्मान के साथ आयोजित अंतिम संस्कार में जवान के छोटे बेटे ने मुखाग्नि दी है। अंत्येष्टि के बाद सैन्य परंपरा के अनुसार जवान के पिता प्रहलाद लील को तिरंगा सौंपा गया, जिसे देख वहां मौजूद हर कोई आंखों से नम हो गया। बता दें, इस मौके पर खंडेला विधायक सुभाष मील, युवा नेता दुर्गा सिंह खर्रा, भाजपा नेता श्याम चौधरी और कई थाने से SI मोहनलाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से अगली खबर देख रहे हैं। मेड़ता शहर में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर बनी असमंजस्य की स्थिति के बीच आज प्रशासनिक अमले ने जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शहर की प्रमुख गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार राम सिंह गुर्जर, पुलिस उप अधीक्षक DSP रामकरण मलिंडा और थानाधिकारी धर्मेंद्र दायमा सहित रसद विभाग की टीम ने बस स्टैंड स्थित भारत गैस और इंडियन गैस एजेंसी का दौरा किया। अधिकारियों ने स्टाफ रजिस्टर खंगाला और संचालकों से वर्तमान सप्लाई और विवरण की व्यवस्था की पूरी जानकारी ली है। प्रशासन की इस मुस्तैदी का उद्देश्य गैस की कालाबाजारी को रोकना है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। सर, आज मेड़ता सिटी की जो गैस एजेंसी है उसका निरीक्षण किया, किस प्रकार से निरीक्षण था, क्या आदेश की पालना में ये कार्रवाई की गई? आज कलेक्टर साहब द्वारा सभी अधिकारियों की VC के माध्यम से मीटिंग ली, जिसमें गैस किल्लत को लेकर जो परेशानी आ रही है उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसी के क्रम में तहसीलदार मेड़ता और रसद विभाग की टीम और थानाधिकारी द्वारा मेड़ता सिटी और वर्तमान थाना क्षेत्रों में जो गैस एजेंसी है उनका निरीक्षण किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आई। बाकी आमजन से अपील है, गैस संचालकों से बातचीत हुई, गैस की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए कोई अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। कांग्रेस नेता फतेह खान द्वारा हाल में ही हो गई बयानबाजी पर भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको, पोसवाल ने फतेह खान की टिप्पणियों को दिशाहीन और अराजक बताते हुए कहा है कि ऐसी राजनीति देश की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। जयवीर पोसवाल ने कहा है कि भारत का इतिहास वीरता का रहा है। हमने मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष कर आजादी पाई है। झुकना भारत की DNA में है ही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार हर मोर्चे पर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और जयवीर पोसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विपक्ष को देश की मजबूती पर गर्व करने के बजाय उसे कमजोर दिखाने वाली राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने दोहराया है कि भारत न कभी झुका है और न ही भविष्य में कभी झुकेगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। नमस्कार। हाल ही में कल बाड़मेर के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के और कांग्रेस नेता फतेह खान ने एक बयान जारी किया। एक भाषण में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को उठाकर ले गए, इस तरह से कहीं भारत के प्रधानमंत्री को उठाकर नहीं ले जाएं, ऐसी आशंका जाहिर की है। मैं समझता हूं फतेह खान जी के अंदर की आत्मा की आवाज हो सकती है और ये देशद्रोही बातें करना कांग्रेस के नेताओं के विचार में और मन में रहता है, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे अन्य नेता हों,
हमेशा देश का विरोध करना, सेना का विरोध करना, सेना के काम का विरोध करना और इसके अलावा धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को धौलपुर जिले के सिपऊ कोर्ट परिसर में किया गया। न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में बिजली बिलों और वीसीआर से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। लोक अदालत के माध्यम से विद्युत निगम के 46 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कुल 1000 उपभोक्ताओं में से 496 उपभोक्ताओं ने राजीनामा करते हुए अपने पुराने बिल और वीसीआर की राशि जमा कराई है। विभाग द्वारा करीबन 81 लाख रुपए की त्रुटिपूर्ण बिलों का मौके पर ही संशोधन किया गया है। सिपोई सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में 500 रुपए से अधिक बकाया वाले करीब 7200 उपभोक्ताओं पर लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन उपभोक्ताओं ने लोक अदालत के अवसर का लाभ नहीं उठाया है, अब उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शेष बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारने और कनेक्शन काटने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। लालगढ़ जटान से खबर देख रहे हैं। रसोई गैस की भारी किल्लत और आपूर्ति में आ रही बाधा के विरोध में श्रीगंगानगर जिले में लालगढ़ जाटान में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बस स्टैंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक महासचिव जगदीश दोवड़ ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद काफी कालाबाजारी हुई है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी ऑक्सीजन और अब रसोई गैस के लिए जनता को भटकना पड़ रहा है। उन्होंने न्याय की मांग की है, जिससे गृहिणियों और आम जन में भारी रोष भी देखा गया है। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यदि आगामी दिनों में आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो आंदोलन को अधिक उग्र किया जाएगा। लालगढ़ चाटान से राजेश पाटी की विशेष रिपोर्ट। और चाकसू से अगली खबर देख रहे हैं। जानेमाई स्थित प्रतिष्ठित वनस्थली विद्यापीठ का 42वां दीक्षांत समारोह आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। समारोह में चाकसू क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र साहिल भारद्वाज ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 2 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने साहिल भारद्वाज को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपने हाथों से स्वर्ण पदक प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने साहिल की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साहिल भारद्वाज, जो हनुमान प्रसाद शर्मा के सुपुत्र हैं, इनकी बड़ी सफलता की खबर जैसी चाकसू पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साहिल की इस उपलब्धि पर परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों ने इसे युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। राजगढ़ से अगली खबर देख रहे हैं। राजगढ़ कस्बे में आयोजित संगीतमय श्रीराम कथा की तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक पद्मन कृष्ण महाराज ने जब भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग सुनाया तो पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कथावाचक ने अपने संबोधन में कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार चरम पर होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर मानवता की रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया है कि रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया। जैसे ही प्रभु प्रकट प्रसंग आया, जी हाँ, पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालु भजन पर झूमती हुई नजर आई। संगीत में प्रस्तुति ने वातावरण को पूरी तरीके से भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें, राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और आज भगवान का जन्म महोत्सव यहाँ पर मनाया गया राजगढ़ की पवित्र भूमि पर। जैसा कि जहाँ पर राम प्रभु का अवतार होता है, राम जन्म के हेतु अनेका जब जब अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, गाय पर, संतों पर और ब्राह्मणों पर जब अत्याचार होता है, तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। आज राजगढ़ वासियों के साथ में हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, जी आपको पूरी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शनिवार को भव्य शुरुआत हुई है। इस वर्ष राजस्थान दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने स्वच्छता संकल्प को मुख्य आधार बनाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सुरेशिया चौकी के पास महाराणा प्रताप पार्क में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वयं झाड़ू और फावड़ा उठाकर सफाई की है और आमजन को भी स्वच्छता का संदेश दिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष राज्य सरकार के नियम और निर्णय अनुसार राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 19 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर से अगली खबर। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता और मानकों की जांच के लिए ड्रग कंट्रोल विभाग जयपुर के निर्देशन में आज श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर, नागौर और झुंझुनू के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में संचालित रत्नप्रिया साई कैट्रिक क्लिनिक एवं नशा मुक्ति केंद्र पर अचानक छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने केंद्र में स्टॉक की गई और मरीजों को दी जा रही दवाइयों के सैंपल्स लिए हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही इन सैंपलों का सील किया है, जिन्हें अब जांच के लिए सरकारी लैब में भेजा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र के खरीद बिक्री और मरीजों के उपचार से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स को भी सघन जांच की गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। वीरता सिटी स्थित बी स्क्वायर किड्स जोन विद्यालय में शनिवार को मेडल सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया है। समारोह में सिल्वर जोन ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नन्हे सितारों का उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के फाउंडर और निदेशक नाथुराम थिरोदा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा व्यवसायी नरेंद्र सोनी, भामा ओनर श्री राम ज्वेलर्स उपस्थित रहे हैं। साथ ही प्रधानाचार्य किशोर सर, जितेंद्र चौधरी, राजेश रार, सवाई सिंह और मुकेश तरवा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रिंसिपल राज राठौड़ ने जानकारी दी है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के सिल्वर जोन ओलंपियाड में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। जोनल रैंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में कक्षा 1 के दीक्षित चौधरी, कक्षा 2 के सूर्यांश तथा कक्षा 3 के लोकेश शाजड़ा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। निदेशक नाथुराम थिरोदा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है। वीरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।